हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। आज मैं आप सबके बीच एक हॉरर स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। एक बार की बात है, एक छोटे से गाँव में एक पुराना और वीराना घर था। गाँव के लोग कहते थे कि उस घर में भूत रहते हैं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव का एक युवक रोहित अपने दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाने के लिए उस घर में गया। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। घर के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्हें ऊपर के कमरे में किसी के रोने की आवाज आई। रोहित और उसके दोस्त हिम्मत जुटाकर ऊपर गए। ऊपर के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था जिसमें एक औरत का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। औरत ने अचानक जोर से चीख मारी और आईने से बाहर आकर रोहित को अपनी ओर बढ़ने लगी। रोहित और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे। वे जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर के अंदर की सभी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई और वे घर के अंदर फंस चुके थे। आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि कई लोग एक साथ रो रहे हैं। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए एक पत्थर उठाया और आईने पर जोर से मार दिया। आईना टूटते ही वह सब कुछ शांत हो गया। रोहित और उसके दोस्तों ने तुरंत दरवाज़ा खोला और गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको उस भूतिया घर की कहानी सुनाई। गांव वालों ने अगले दिन उस घर को जलाकर राख कर दिया। लेकिन आज भी कभी कभी रात को उस जगह के आसपास रोने की आवाज़ें आती है। कहते हैं कि वह भूतिया औरत अभी भी वहीं पर भटक रही है और अपने बदले की आग में जलती हुई है। गांव वालों ने सोचा कि उस घर को जलाकर वे भूत से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन उनके अनुमान गलत साबित हुए। घर तो जल गया, लेकिन भूत की प्रेत आत्मा कहीं जाने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और कुछ लोगों ने सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को गांव के आसपास घूमते हुए देखा। इन घटनाओं ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। रोहित, जो अब इन घटनाओं का साक्षी था, समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। एक रात जब रोहित अपने घर में सो रहा था, उसे अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही सफ़ेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बहुत ही भयानक था। रोहित ने डरते हुए दरवाज़ा बंद किया और कमरे में वापस भाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर उस औरत के बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की। उन्होंने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति बाबा जी से बात की। बाबा जी ने बताया कि वह औरत इस गांव की नहीं है, बल्कि वह एक बाहरी आत्मा है जो पुराने पाप के कारण यहाँ फंस चुकी है। उसे मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें गांव के सभी लोगों की भागीदारी आवश्यकता है। गांव वालों ने बाबा जी के निर्देश अनुसार विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। गांव का हर व्यक्ति उस पूजा में शामिल हुआ। बाबा जी ने उस आत्मा की मुक्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और उसे शांति प्रदान करने का प्रयास किया। पूजा समाप्त होने के बाद एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और बाबा जी को धन्यवाद किया। उस दिन के बाद गांव में फिर से कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। रोहित और उसके दोस्तों ने भी चैन की सांस ली और गांव में शांति लौट आई। लोग आज भी उस दिन की घटना को याद करते हैं और समझते हैं कि कुछ रहस्यों को छोड़ना ही अच्छा है, उससे दूर रहना ही अच्छा है। तो दोस्तों, आपके गांव में, आपके नगर में क्या ऐसी कुछ घटनाएं हुई है? अगर आप सब ऐसी कुछ घटनाओं से रूबरू हुए हैं तो आप उनसे संपर्क करके अपनी कहानी हमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी हॉरर स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यह जानकारी, यह कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।